ये 6 बातें साधन भक्ति में होंगी तभी सिद्ध स्वरूप जागृत हो जाएगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी, चिदानंद समुद्र भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध पुरुष हो जाएगा यदि ये 6 बातें रही। पहली, भारी से भारी आपके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा करने की आपके अंदर वृत्ति होनी चाहिए। क्रोध करके उसको मानसिक संकल्प करके दंड देना या शारीरिक दंड देना या समुदाय से दंड दिलाना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे, तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक, पर आप खाली हो गए और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए। या आप शारीरिक बलवान हैं, आपने उसको पीट दिया तो आपका भजन बल क्षीण हो जाएगा, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। या आपके बहुत अनुयायी हैं, उनसे पिटवा दिया। किसी भी तरह से दंड दिलवाना भक्ति को खो देना है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है क्षमा। किसी भी कारण से एक भारी से भारी अपराधी को भी क्रोध करके दंड देने की भावना ना होना। दूसरा है कभी भी किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पर महत्व रखकर अपने प्रभु को भूल जाना, ये बहुत सावधानी की जरूरत, तभी आप सिद्ध होंगे। परिपक्व अवस्था तभी आएगी। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नष्ट कर देना। कब नष्ट होता है समय व्यर्थ? अनुकूल भोग मिल गया, उसमें राजी हो गए, भूल गए भगवान को। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, उससे बात करना है, बहुत दिनों बाद मिले, बातचीत हंसी मजाक, और कैसे हो, भूल गए भगवान को। वस्तु व्यक्ति स्थान पदार्थ पद चाहा हुआ कुछ भी मिले, उसके मिलने में यदि आपका भजन छूट गया तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। ये सावधानी कहां है, किस साधक में? कोई बिरला ये ध्यान रखता है कि हमारे सामने अनुकूल वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना पद, ये अगर कोई भी आवे तो भी हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना, समय 1 मिनट व्यर्थ नहीं होने देना, सिद्ध बनने के लिए, भगवदाकार वृत्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तीसरा, जिन भोगों को निषेध किया गया है तुम्हारे आसपास सब हो, सुविधा हो भोगने की, तो भी तुम्हारे हृदय में भोग लालसा ना हो। अगर हो भी जाए तो भोगना नहीं। आवश्यकता से अधिक धर्म अनुकूल भोग भी ना भोगे, फिर धर्म के प्रतिकूल तो बात जाने दो, जितनी आवश्यकता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे भोजन में मीठा बहुत प्रिय होता है, किसी को नमकीन बहुत प्रिय होता है, जहां अनुकूल भोजन आया, अधिक मात्रा में लिया, उस दिन नोट करना, भजन नहीं होगा। वो भजन जो स्वाभाविक होता था रोटी दाल में, वो नहीं होगा, आप देखना। तो कितनी दुश्मन है वो वस्तु जो हमें प्रभु के स्मरण में शिथिलता दे दे, रुचि नहीं रह गई भजन की, फिर बातें होती हैं बैठ करके, प्रपंच की बातें, और या फिर बहुत खूब सोना, सो रहा है, सारी शक्ति पचने में लग जाती है। जब उदर में जरूरत है 500 ग्राम 400 ग्राम भोजन की, और आपने दबा करके उसमें 1.25 किलो भर दिया, अब इसके बाद पानी गया, अब वो सारी आपकी जीवनी शक्ति उसी में लग गई पचाने में, तो भजन के लिए आपके पास सामर्थ्य कहां रह गई? बार बार जमवाई लो, बार बार टहलो, बार बार लेटो, क्योंकि वो पच जाए ना, और कि बर्बाद ना हो। तुम ही हो भारत में सार्थक करने वाले, और तो जीव है ही नहीं भाई, और भी तो पशु पक्षी, तुम अपनी केवल हो, तुम उतना ही सेवन कीजिए, वो कोई और पालेगा, पशु पक्षी पालेंगे, कुछ चीज बर्बाद नहीं। आप छोड़ दीजिए, उसमें चींटियां लग जाएंगी, वो चींटी पालेंगी, बहुत से कीट पतंगे वो पालेंगे, आप ऐसा ना सोचे कि बर्बाद हो। तो उपासक को पदार्थ वस्तु और व्यक्ति, हमें किसी व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं कर लेना कि वो उसके मिलने पर प्रभु का विस्मरण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बातें महापुरुषों के द्वारा शोध कर कही गई हैं। चौथा, सम्मान सबको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है सम्मान, पुचकार कर, दुलार करो, प्यार करो, सम्मान दो। जो भगवत मार्ग में सिद्धावस्था को प्राप्त होना चाहता है, सम्मान को जहर की तरह देखे और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान पान करके निराभिमानी बन जाए। चौथी बात है, देखो परमार्थ को तो समझना ही पड़ेगा, ये बहुत जहरीली बात है। सिद्धावस्था ऐसे प्राप्त नहीं होती। पहला, तुम्हारा कोई किसी भी तरह से अपराध करे, तुम्हें क्षमा करना है।
ना मानसिक, न शारीरिक, न वाचिक, न व्यवहारिक किसी भी तरह का उसको दंड देने का विधान, यद्यपि सामर्थ्य है फिर भी नहीं, पहला। दूसरा, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आकर्षण में प्रभु को नहीं भूलना, यह तुम्हारे ऊपर शर्त है। हमारे सामने कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, पदार्थ आवे, घटना आवे, प्रभु को नहीं भूलना। अंदर राधा राधा राधा, किशोरी जी से बढ़कर प्रिय कौन हो गया, जिससे अगर प्रभु को भूल जाते हैं तो वो बड़ा हो गया, प्रभु छोटे हो गए। वो पदार्थ बड़ा हो गया, वो संपत्ति बड़ी हो गई, वो व्यक्ति बड़ा हो गया, वो घटना बड़ी हो गई जिसने प्रभु को भुलवा दिया। नहीं। तीसरा, विविध प्रकार की भोग सामग्री आसपास फ्री भोगने के लिए हो, फिर भी नहीं भोगना, क्योंकि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। अनुकूल धर्मयुक्त भोग भी उतना भोगना है जिससे हमारा भजन चले, जैसे खान पान विश्राम उचित। सम्मान सबको प्रिय होता है, अपमान सबको दुखद होता है। भक्त को अपमान अमृत के समान लगता है, सम्मान विष के समान लगता है, उल्टा, वो निराभिमानी होता है। पांचवा, इष्ट देव के चिंतन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार ये परिपक्व भगवत साक्षात्कार की बात है, साधारण साधक की, प्रारंभिक साधक की बात नहीं है। 4 बार शिव जप लिया, 5 बार अमुक जप लिया, फिर जप लिया, ये जप लिया, वो जप लिया, नहीं। केवल अपने इष्ट देव में ही, अगर शिव है तो शिव संबंधी, राम तो राम संबंधी। अब ये सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है साधक। यहां खिचड़ी नहीं होगी, यहां सीधे एक वृत्ति केवल अपने इष्ट देव की, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं के गुण कीर्तन, उन्हीं के प्रेमियों से मिलना, इष्ट मिले और मन मिले, तभी परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। छठवां, सदगुरु की शरण में रहकर उनके बताए हुए मार्ग से चलना, सिद्धावस्था। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सदगुरु की आज्ञा में जो जीवन दे दे, बहुत कठिन है। कल एक उपासक कह रहे थे कि हम बहुत प्रयास करते हैं, वर्षों हो गए करते हैं, लेकिन अभी यही निश्चय नहीं कर पाए कि मुझे जाना कहां है, जपूं क्या, निरंतर क्या करूं। तो गुरुदेव का वर्ण क्या? बोले नहीं, तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, निर्णय थोड़ी कर पाओगे। ये निर्णय तो गुरुदेव के द्वारा होता है। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो साधन बताया, आजीवन उसी में। गुरु प्रदत्त इष्ट के विग्रह में, छवि में, नाम सेवा में सर्वस्व विराजमान है, भाव समझ लीजिए। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में, गुरु प्रदत्त साधना, वो सिद्ध होने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसी में स्थिति होने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है। बहुत सूक्ष्म विषय सब नहीं समझ पाएंगे। भगवान विविध रूपों में विविध भाव वाले भक्तों को सुख दिया है। जब कृपा होती तो विविध रूप सब आते हैं। जो अनन्य रस का उपासक है अपने इष्ट देव का, उसे किसी में प्रियता नहीं होती। तो इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ, नहीं नहीं, ये ज्ञान के ऊपर की बात है, ज्ञान के ऊपर की बात है। ये ज्ञान तो बहुत पहले गोस्वामी जी को हो गया था, श्री राम में सब जग ज्ञान। फिर कह रहे बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंग ते बने, ता बनी बेपे दो। सदगुरु की शरण में साधना करने वाले उपासक की एक पहचान होती है। गुरु प्रदत्त इष्ट नाम उपासना के सिवा और कुछ अच्छे नहीं लगेगा। कोई सिद्धांत वर्णन उसको पकड़ में नहीं आएगा, उसको सब माया नजर आएगी। कोई भी भगवान रूप रख करके आवे, उसको प्रियता नहीं होगी। उसको प्रियता उसी में होगी जो गुरुदेव भगवान ने इष्ट दिए हैं। ये खास बात उस गुरु प्रदत्त साधन करने वाले महामहिम साधक में होती है, ये सब में नहीं होती। बड़े से बड़े भगवत स्वरूप की रुचि नहीं रहेगी, उसकी रुचि नहीं रहेगी। अपने इष्ट का नाम, इस पे उसके प्राण न्यौछावर होते हैं। यही परिपक्व अवस्था में जाएगा उपासक। प्रभु के विविध रूप हैं, विविध छवियां हैं, विविध उनकी शोभा है, विविध नाम। ये तब होता है प्रारंभ में, विविधता में। लेकिन जब परिपक्व अवस्था की तरफ, तो गुरु प्रदत्त साधन और साध्य पर दृढ़ निश्चय, अपना कोई भाव। आजकल गुरु बनाने के लिए जब आते हैं तो पूरा रजिस्टर भरा होता है, कोरा कागज बनकर गुरु जी के पास जाया जाता है। अब लिखो इस पे, जो आप जो लिख दोगे आजीवन इसी पे लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ इतना लिखने का अवसर ही नहीं, शिष्य बन रहे हैं और पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वही कैसे, हमारा ये सिद्धांत, हमारे ना कोई आग्रह ना कोई भाव।
ये रखा है हृदय हमारा, जो आप चाहो इस पे डाल दो, वही जीवन भर ऐसे शिष्य बना जाता है। सब अपनी भावनाएं हटाकर गुरुदेव के चरणों में, अब आप जो ये नया जन्म हमारा है गुरु दीक्षा का, आप जो आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। एक अबोध बच्चे की तरह गुरुदेव के चरणों में समर्पण, अबोध बच्चे की, मुझे कुछ पता नहीं, जैसा आप कहें वैसा मैं चलूं। ये 6 बातें जिसके जीवन में उसके अंदर भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है और वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। फिर पहला, हर परिस्थिति में क्षमा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई अपराध पे अपराध करता जा रहा है, हम क्षमा पे क्षमा करते जा रहे हैं। बड़ा प्रभाव क्षमा का है। आप तो क्षमा कर रहे हो, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्षमा में इतना बड़ा बल है कि जो अपराध कर रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्षमाशील ही परिवर्तन कर सकता है। क्रोध करने वाला या दंड देने वाला महान नहीं माना जाता, क्षमाशील महान माना जाता है। दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय व्यर्थ न जाना, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग में। तीसरा, कोई भी भोग सामग्री समीप फिरी पर नहीं भोगना प्रभु के। मेरे प्राप्ति के लिए मेरा भक्त सब सुखों का त्याग करता है, भगवान ने कहा। जो पवित्र भोग हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार ही, विधि भोग हैं जिनका निषेध नहीं किया गया, धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम सेवन कर सके। चौथा, सम्मान को विश्वत नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत मानकर निराभिमानी रहना। पांचवा, निरंतर अपने गुरु प्रदत्त उपासना में आसक्त और इष्ट देव पे आसक्त, जो गुरुदेव ने बताया। छठवां, सदगुरुदेव की पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय, एकदम कोरा कागज बनकर वो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे चलने से भक्ति निष्ठा जागृत हो जाती। भक्ति निष्ठा जागृत होने पर वो सबसे अधम और छोटा अपने को समझने लगता है, अपने को इतना तुच्छ मान लेता है कि उसके भजन सेवा सद्गुण जितने हैं उनका उसके अंदर अभिमान ही नहीं आता। इसी कारण वो सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना अभिमान उत्पन्न कर देती, क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। इसलिए जहां निराभिमानी होकर प्रभु से अपना संबंध जो था है, जो रहेगा, उसका बोध हुआ, उसी समय उसे भगवान की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है। इसलिए श्री भगवान गीता जी में अर्जुन जी से कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार वैसा ही अनुभव कराता हूं। सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी कि जैसे आप भाव करेंगे भगवान वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव रखते हैं, तो देखो भगवान उनके सारथी बन गए। भगवान सारथी बन गए, बहुत सरल शब्द में कह दिया गया, लेकिन स्थिति तो देखो। भक्त ऊंचाई पर बैठा हुआ है, पादुका के पास सबसे ऊंचे भगवान बैठे हुए हैं। ये था माम प्रपद्यन, सखा माना भगवान। सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जो भगवान कहते वो करके दिखाते। घटब, कितना घट गए। ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंच नुतम शरण्यम। वो भगवान वहां बैठे जा अर्जुन जी की पादुका है। क्या सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसा कौन स्वामी होगा जो अपने सेवक के लिए ऐसे उतर जाए, घट जाए, अपनी महिमा से उतर जाए। कभी रोना नहीं आता किसी को। मेरे साथ प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, कभी रोना नहीं आता। कैसा कपटी संसार है। गुरुदेव अपनी महिमा से उतर करके, नीचे उतर करके हमारे जैसे बनकर हमसे संभाषण करते हैं, हमें प्यार दुलार शासन करते हैं। कभी एकांत में किसी को गुरु के प्रति रोना आया? मोटे मोटे आंसू सामने गिरते देखते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, हमारे मन को सुख मिले, बस। कभी ये रोते कि हो कृपालु करुणा में आपका कैसा स्वभाव है, हे स्वामिनी आपका कैसा स्वभाव है। कभी ऐसा। विश्वामित्र जी
भगवान के प्रति शिष्य भाव किया तो भगवान शिष्य बन गए। अगर थोड़ा भी विलंब पुष्प लाने में हुआ तो भगवान डर रहे थे कि गुरुदेव की संध्या पूजा में विघ्न न हो जाए, गुरुदेव की जो सेवा में थोड़ा भी समय लगा तो डर गए भगवान। शिष्य भाव, जैसा भगवान के प्रति भाव करोगे वैसा ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड भगवान ने ही अपने आप से ही रचा है। कितना विलक्षण भजन का प्रभाव होता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आप जो भाव करोगे वैसा आ जाएगा बन के। अगर आप भगवान को भोग रूप में चाहेंगे तो भोग रूप में भी आ जाएंगे। ऐसा ही बड़े कृपालु है, जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आ जाएंगे। आप आज भी जो कामना करते हैं ना, मेरे भगवान ही आपकी पत्नी बने हुए, पुत्र बने हुए, आपका परिवार बने हुए, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हम कामना करते हैं ना कि आज ये, तो भगवान वही बनकर आ जाते हैं, वही पदार्थ बनकर आ जाते हैं, वही व्यक्ति बनकर आ जाते हैं, वही वस्तु बनकर आ जाते हैं। यद्यपि भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही अपने आप को प्रकट किए हैं। उपनिषद में आता है एकाकी न रमते, खेलने की इच्छा हुई तो दूसरा कोई हो तो खेले, तो अपने आप को इतने रूपों में खेल में फैला दिया। एकाकी न रमते, भगवान ने अपने एको हम बहुश्यामा, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। तीन खेल हो रहे हैं यहां प्रगट में। एक हो रहा है सृष्टि का सृजन बराबर चल रहा है, सृजन भी बराबर चल रहा है, पालन भी बराबर चल रहा है, संहार भी बराबर चल रहा है। सृजन होता जाता है, पालन होता जाता है, संहार होता जाता है, सृजन होता जाता है, पालन होता, संहार, ये बराबर लीला चल रही है। किसका सृजन? अपने आप से अपने आप का सृजन। किसका पालन? अपने आप से अपने आप का पालन। और किसका संहार? अपने आप से अपने आप के ऊपर संहार लीला, किसी और की नहीं। वही है, आप भी वही हैं, पर नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा यथा तथा, अर्थात मुझे जैसे बचता मैं वैसे, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, यथा तथा। भाव और लगन, जिस तरह की आपकी लगन है और जिस तरह का भाव है वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। जब आप घोर विषय चिंतन करते हैं तो भगवान विषय रूप में आ जाते हैं। गाढ़ चिंतन विषय का तो विषय रूप में आ जाते हैं। सलाह दे देंगे आपको, देखो ये विषय जो मैं ही हूं, इसको प्राप्त करना है तो ऐसे चलो, ऐसे प्राप्त करो। वो भले आप निषिद्ध चिंतन कर रहे हैं, जब ज्यादा हट करेंगे तो आपको वही सलाह देने लगेगा हित, आप ऐसा करो, ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो। और जब पिटाई होगी तब आपको फिर उपदेश करेगा, कहा था नहीं, नहीं माने तो सलाह दी थी, अब मान लो। हित का बड़ा ही कोमल स्वरूप है। यदि आप भाव से लगन से प्रभु की तरफ चले तो उधर से प्रभु चल पड़ते हैं, और आपकी चाल और प्रभु की चाल में बड़ा अंतर है। त्रिभुवन में सबसे तेज गति चलने वाला मन है, वायु से भी अत्यंत वेगवान मन है। जैसे वायु यहां से बंबई उसको जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन को अगर आप बंबई गए हैं, पहुंच गए। मन से भी वेगवान गरुड़ जी हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो मन से भी वेगवान है, और गरुड़ से भी वेगवान भगवान की गति है। जब उपासक भाव और लगन से चलता है तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? बोले दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। भगवत प्राप्ति में दोष आपका है जो आप देरी कर रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं। जन चाले इक पावणो हरि चाले 100 कोश। एक कदम भक्त भगवान की तरफ चले तो 100 कोश भगवान भक्त की तरफ चल देते हैं। 100 को उनका वेग है ऐसा, वो अपने कदम से एक कदम तो ब्रह्मांड पार कर दिए। आपका भाव और लगन, भाव में तो विषय भरा है, लगन लगी भोगों की तो बार बार वही आ रहे हैं भोग रूप में, दूसरा कोई नहीं। पर जब भोग रूप से आप विषयों का सेवन करते हैं तो फिर नरक रूप से भगवान मिलते हैं, रोग रूप से भगवान मिलते हैं, दंड रूप से, जलन रूप से भगवान मिलते हैं। भगवान का कौन सा रूप आपको पसंद है? आनंद तो छोड़ो इसे, आनंद सिंधु प्रभु के रूप का ध्यान करो, उनका नाम जप करो।
भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालता, साधक स्वयं बाधा को स्वीकार करता है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें समझ दी गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे। भोग सामग्री देखी, समझ कह रही कि नहीं इससे बहुत विलंब हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप ये अनसुनी कर दिए, उसे भोग लिए। किसकी गलती रही? आपकी। आपने अपनी समझ का आदर ना करके और भोगाकर्षण का आदर कर लिया। अपने समय को, अपने जीवनी शक्ति को, अपने समझ को भगवत प्राप्ति के योग में लगाना चाहिए। आप भगवत प्राप्ति के वियोग में लगा रहे हैं, दूरी बनाने में लगा रहे हैं। चलना इधर है, चल इधर रहे हैं, इसमें कमी आपकी है। सामर्थ्य जितनी है, अगर उतना कदम बढ़ा दो तो तुम्हें खुद अनुभव होने लगेगा भगवान कितनी वेग से आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए मिली है आपको। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भोग प्राप्ति में लगा रहे हैं आप। देख लीजिए, कारण समझ सामग्री समय का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर लगन नहीं, अगन नहीं भगवत प्राप्ति की। भक्ति किसी साधन विशेष से नहीं प्राप्त होती, कर्मों से नहीं प्राप्त होती, भगवान की पूर्ण शरणागति से होती है। कई बार इनकी चर्चा हुई, पूर्णता कैसे होती है? हे हृदय से प्रभु की शरण। यदि परमार्थ में उतरे हो तो चैन नहीं है। यहां दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबो न पायो चैन। बेचैनी बढ़नी चाहिए। जब बेचैनी बढ़ती साधक में कृपा से, तो वो समझता है परेशानी बढ़ रही है और उसको मिटाने के लिए भोगों में उतर जाता, खत्म। अरे वही बेचैनी तो विरह बनती है, तुम समझते कहां हो? जब आपके अंदर जलन होती, बेचैनी होती, घबराहट होती है, तो वही जाकर विरह बनती है। हा प्राणनाथ, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। वही भगवत साक्षात्कार कराती है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे साधन में कमी हो गई जो बेचैनी बढ़ रही। यही साधन की परिपक्व अवस्था है जो बेचैनी बढ़ रही। प्यारे समझिए, आपका हृदय तो जलता है, आप में जो अशांति सी महसूस हो रही है, अभाव सा महसूस हो रहा है, ये कृपा हुई है आपके अंदर। यही अभाव आपके अंदर ऐसा भाव पैदा करेगा कि आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेंगे, प्रियाजू अब रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, अब आ जाइए। बन गई बात। जहां आपके अंदर ऐसा भाव आया, बेचैनी बढ़ी, तो आप उसको चैन प्राप्त करने के लिए भोगों का चयन कर लेते हैं। बस गई हो। बोले अब थोड़ा, कल किसी ने कहा था कि आपके कथनानुसार मैं जब चलता हूं तो भारी घबराहट पैदा हो जाती है, और जब हम आपकी हर बात छोड़ देते हैं तो एक तसल्ली से मिलती है और शांति मिल जाती है। क्या शांति मिल जाती? मन। अब विषय भोगने को मिलेगा, अब स्वतंत्रता मिल गई। अब और जहां अनुशासन में वो जलता है कि मेरी हर वासना की आपूर्ति हो जाएगी। आप समझ नहीं पा रहे, वो जो आपके अंदर बेचैनी, वो भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता पैदा कर रही है आपके अंदर, पर आपको वो नहीं चाहिए। इसलिए विषय सेवन में शांति लगती है। त्यागात शांति, वो कह रहा विषय भोगों में शांति मिल जाती है। यही बुद्धि की बात है। बहुत खराब बुद्धि हो चुकी। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जितने भाव है पहले इनके शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। भगवान सब कुछ आपको दे देंगे, पर पहले शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को श्री भगवान को दे दिया तो श्री भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। सौदा बहुत सस्ता है। हमने अपने आप को तो भोगों में दे रखा है। अगर हम अपने आप को श्री भगवान को दे दे, श्री भगवान हमें अपने आप को दे दे, कितना सौदा सस्ता है। अगर शरणागति पक्की हो गई तो भगवान त्रुटियों की तरफ नहीं देखते। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते कि मेरा शरणागत हो गया, सैकड़ों त्रुटि हो जाए तो भी ध्यान नहीं देते। कितनी कृपा है। जैसे पीछे आपने सुना था कि भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शरणागति का शुद्ध स्वरूप। हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी श्यामाजू मैं श्यामाजू का, ये सूत्र समझ लो। प्रभु को अपना मानने वाला, अगर उससे त्रुटियां भी होती तो प्रभु नहीं गिनते। जनोगुण प्रभु मानने का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस किसी भी दबाव में आकर बीच में तीसरा नहीं हो जाना चाहिए। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। फिर मैं प्रभु का, ये भी विस्मरण हो गया, केवल प्रभु मेरे। चाहे समझ में आए या ना आवे, इतना समझ लो
संसार का कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी पद। लेकिन ये बात सदा तुम्हारे अंदर स्थायी बनी रहेगी, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। अगर आ गई है, शरीर छूटा किसी भयानक अपराध से, अगर फिर जन्म हुआ तो ये बना रहेगा, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, और ये आपको परम पद प्राप्ति करा देगा। अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर भगवान से कोई दुश्मनी कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, द्वेष कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु से ही तो जुड़ा है वो। भगवान को गाली दे, अपमान करे, नास्तिकता, बिल्कुल भगवान से बैर माने, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां की जैसा कहा कि जैसे भक्त भजता है मैं वैसे भजता हूं, तो वो वैर से भजेगा तो वैर से ही सही, पर भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी ना। बोले नहीं, भगवान ने एक शब्द कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते माने शरणागति। शरण में, मेरी शरण में होकर जैसा भाव करता मैं वैसा अनुभव कराता हूं। तो वो जो भगवान की निंदा करता है भगवान की शरण में थोड़ी है, उसको तो नरक की प्राप्ति होगी। बोले शिशुपाल ने भी तो निंदा की थी, तो रात दिन भगवदाकार वृत्ति रहती थी उसकी, उसे उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण ही नजर आते थे। कंस ने भी तो द्वेष किया, तो उसको दाल में जीरा भी कृष्ण ही नजर आते थे, जिधर दृष्टि डालता कृष्णाकार वृत्ति थी उसकी। ये छोटे मोटे बैर वालों को यमराज ठीक कर देते हैं, उनको भगवान को नहीं अवतार लेना पड़ता। जैसे ना कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, नास्तिकता कर रहे हैं, इनके लिए शासन विभाग है यमराज, वो अच्छी धुलाई करके। देखो यहाँ चाहे जितना आप अपने को बलवान समझें, कंबल डाल के कुटाई होती जेल में। एक हमें मिले थे जेल में, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पुराने कैदी हो जाते हैं वो वहाँ के शासक की तरह हो जाते हैं। तो जैसे कोई ज्यादा उद्दंडता करता है ना, तो फिर कंबल उड़ा के और फिर उनकी पिटाई होती है। तो यहाँ तो कंबल उड़ा के होती है, वहाँ तो बहुत ही दुर्दशा होती है, क्योंकि इस शरीर का तो वहाँ मात तो है नहीं पंच भौतिक। वहाँ एक नया शरीर मिलता है जिसका नाम यातना दे, वो मरता नहीं है, उसमें केवल दंड भोगना होता है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो यमराज ही काफी हैं। ये तो उनके लिए जिनकी हर समय कृष्णाकार वृत्ति में द्वेष हुआ है। जो भगवान का आश्रय अंदर से लेकर के भगवद आचरण करता है, वो भगवान का भक्त होता है। और भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। जो भगवान से वैर द्वेष रखा, उन्होंने केवल भगवान से ही रखा। शिशुपाल ने कभी और किसी को गालियां नहीं दी, केवल भगवान को दी। वो गालियां भी कैसी देता था, कोई गंदी बात थोड़ी कहता था। ये कृष्ण ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान ने इसे आदेश किया है कि हमसे द्वेष करो। कौन है ये? जय विजय हैं, 3 जन्म के लिए सनकादि की। तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये भगवत पार्षद है। भगवान के सिवा इनके चित्त में कुछ है ही नहीं। अब भगवान ने आदेश किया हमसे द्वेष की लीला करो, तो अंतिम समय तक कहां राम रन हतोपचारी वो बोल के पधारे, और ये अंतिम समय तक सभा में बसे। ये कृष्ण, ये ग्वाला। भगवान सबको कहते चुप रहो, चुप रहो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जब पूरा समय आ गया तो सुदर्शन चक्र से मुक्त कर दिया। हिरण्यकश्यप किसी के भी समझाने से नहीं, भगवान से वैर। ये भगवत पार्षद हैं। अगर अपने लोग सोचे तो इतनी क्षमता हमारे वैर में नहीं है कि हम भगवान में तन्मय हो जाए। उसके ठीक करने के लिए बहुत से शासक है। ये शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह, नक्षत्र, ये सब जानते हो, शासन विभाग है। और क्या, जैसे अलग अलग कंपनियां नहीं है, ये अमुक कंपनी है भारत की रक्षा वाली, ये अमुक कंपनी है, अमुक एजेंसियां अलग अलग नहीं। जैसे ऐसे एजेंसी समझो, नवग्रह की अलग एजेंसी अलग अलग है। बाहर तुम्हारी सब सुख सुविधाओं को भस्म कर देंगे, जीवन तुम्हारा क्लेश और अशांति में हो जाएगा। वैर द्वेष भगवान का तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये कोई साधारण नहीं, भगवान की पार्षद है। इनकी नकल नहीं कर सकता कोई कि हम भगवान से वैर करके परम पद प्राप्त कर लेंगे। भगवान की सुहृदता, शरणागति से रसास्वादन जो होता है वो और किसी भाव से नहीं होता। पर अगर कोई कर ले, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। काम से भगवान का चिंतन करना, कितने सुंदर भगवान है। कभी ऐसा होगा इनकी अजान बाहु हमें अपने गले लगाएंगे, कितनी सुंदर कपोल है।
कितनी सुंदर इनकी अलकावली, कितने सुंदर नेत्र हैं। ये इतने सुंदर हैं कि दंडकारण्य के अस्तिमात्र हो रहे शरीरा जो ऋषि थे, उनके हृदय में भी श्रृंगार रस जग गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी को देखकर जब वनवास में थे, वैसा लगा कि प्रभु मुझे आलिंगन करें। भगवान दृष्टि में कहा कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। उस श्रृंगार रस में भर गए थे सब ऋषि, भगवान की उस सुकोमल भुजा देख करके, वो सौंदर्य रूप देख कहा कृष्णावतार, कृष्णावतार। वो सब गोपी बने आ। जब सियाजू का ब्याह श्री राम जी से हुआ, तो मिथिला की जितनी सखियां थी सब सिया जी के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। ऐसे दूल्हा, वैसे ही सुंदर दूल्हा रूप महाराज, जिधर दृष्टि जाए वह उधर ही सबको चित्त को चुरा ले। तो सियाजू की सब सखियां कोई बोल तो पाई नहीं, पर सबके मन में था कि क्या कभी ये हमें अपने हृदय से लगाएंगे ऐसे, क्या कभी हम इनका साथ प्राप्त कर पाएंगे। जो सियाजू को सौभाग्य मिल रहा है, मैं इनकी सखी हूं क्या। तो राम जी दृष्टि से देख के इशारा करते कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, एक हमारा अवतार होगा द्वापर में लीला पुरुषोत्तम प्रेम में। आओ सबको निमंत्रण दे, आओ वहां आपकी हर चाह पूरी होगी। दृष्टि से देखना, मंद मुस्कुरा देना, बाहु प्रसार परिरम, आओ आलिंगन ही नहीं, परिरमन, गाढ़ आलिंगन, नृत्य, उच्छिष्ट का पान करना, अधरामृत का पान करना। जिस समय भगवान रासमंडल के अंतर ध्यान होने के बाद जब प्रकट, तो गोपीजन ने एक चुनरी डाल दी अपने चुनरी के ऊपर। जब उस पे बैठे तो सुखदेव जी कह रहे, ओह साधना से परम पवित्र किए हुए बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र अपने हृदय में जिनका ध्यान धरने की चेष्टा करते, परीक्षित वो भगवान गोपियों की ओढ़नी पर बैठे। या एक और वेद की ऋचाएं नेति नेति कह के वर्णन करते, उनका प्रभु कभी साक्षात आलिंगन करने का अवसर मिलाओ। कृष्णावतार में दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की सखिया और श्रुति, जो वेदों की ऋचाएं, वो साक्षात गोपी भगवान, उनका जो भाव है उसी सुख को प्रदान कर रहे हैं। किसी भी तरह से भगवान काम और द्वेषाद, द्वेष भी ऐसा कि केवल भगवान से हो, बस दूसरा नहीं। इतनी अनन्यता तुम्हारे द्वेष में हो, दूसरे से द्वेष नहीं, केवल भगवान से। कामाद द्वेषात भयात, भयभीत होकर के भगवान का चिंतन होना, स्नेहाद प्रेम से, सौहार्द से, किसी भी तरह से यदि भगवान में मन लग जाए, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी संबंध से, तो कह रहे हैं वो सारे पाप नष्ट करके वो चिंतन भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते दास तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान कहते जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तुम्हारे द्वेष में इतनी ताकत नहीं कि आकाश से द्वेष करके कुछ प्यार कर लो। प्रेम करने का अवसर आया है, भगवान के नाम से, रूप से, लीला से, धाम से परम मंगल हो जाए। एक बार हृदय में फिर बैठा लो। तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रिया और मन तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं, यही तुमको आगे बढ़ने में इस समय जो आपको भगवत मार्ग मिला है बाधा पहुंचाएंगे। इनकी मांग को मत मानो। जबान कहती अच्छा अच्छा पाऊं, ये जबान कह रही रसेंद्री की बात है प्यारे, तुम्हारी मांग नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। इंद्रियों की विलासता तुम्हें नारकी गतियों में पहुंचा देगी। क्या क्या पूरा करोगे, कब कब पूरा करोगे। देवहूति जी आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री है। जब करदम जी से ब्याह हो गया, चले गए मन शत्रुपा जी, वो तो अपनी साधना में, सेवा में लगी रही। कई वर्ष तक कोई चेष्टा नहीं। आंख खुली, एक दिन देखा तो झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर सूख गया। कहां राजकुमारी और कहां एक ऐसे महान तप संपन्न ऋषि की सेवा पति रूप से। क्या चाहते हो तुम, बहुत कृश हो गई हो, क्या चाहते हो। अब भगवान गृहस्थ में तो पाणी ग्रहण जैसा भाव हो गया, लेकिन गृहस्थ धर्म की पूर्ति तो हुई नहीं। अच्छा, इस सरोवर में स्नान करके आओ। जे ही सरोवर में डुबकी लगाई, ऐसा सुंदर रूप स्वस्थ प्रकाशित हुआ। संकल्प किया
कितने खंड का विमान तैयार हो गया, देवराज इंद्र के पास भी वो विमान नहीं। ऐसा आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित कर ले ऐसा विमान और सब विश्व ब्रह्मांड की भोग सामग्री 9 रूपों में अपने आप को विभाजित किया। क्या क्या बाद में देहूति जी के वचन भगवान कपिल देव जी से थे कि बेटा अब मुझे बचा लो, उद्धार कर दो, तुम पुत्र रूप में आए हो, प्रभु हो मैं जानता। ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से। महायोगी करदम जी 9 रूपों से अपने को विभाजित करके ऐसे विमान पर आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित करने वाले विलासिता भोग से संपन्न, न जाने कितना वैभव सुख सब। तब देहूति जी ने कहा मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से, कभी ये तृप्त नहीं होंगी, भगवान कैसे विश्राम मिले। तब उपदेश किया भक्ति योग का, सांख्य योग का, अष्टांग योग का, कैसे परम पद प्राप्त होता है। तो बात मान लो, ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब शौहरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कलाना और यमुना किनारे देखना करके, तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं फूस की झोपड़ी बनाई होगी, आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराज इंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, ना वो संपत्ति थी। तब के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ। महाराज मानधाता का आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास है। 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा वैभव। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मच गया कि मैं कहां था, कहां आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे जिसका प्राय हम चर्चा करते रहे, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगी, ऐसा नष्ट कर देंगे पूछो मत। बहुत दुर्दशा होती है इन इंद्रियों की। छोटे छोटे बच्चों को त्याग करके, उनकी हत्या करके, फिर अपनी इंद्रियों की विलासता में उतर करके बढ़ना, यह सब क्या हो रहा है। इंद्रियां कितनी निकृष्ट होती चली जा रही हो। हम साधक होके, भगवत मार्ग के पथिक होके, जान करके अगर इंद्रियों को दुलार करेंगे तो प्यारे कोई नहीं बचा पाएगा, ये माया रौंद देगी। इसलिए प्रार्थना है जितने से भगवत भजन न छूटे उतना तो दुलार करो। इतना दुलार ना करो कि प्रभु को भूल जाओ, माया तुम्हें अपने सीमा में ले ले। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको यह अवसर मिला, चूको मत। मान लो अभी प्रार्थना करते हैं, अभी डांट लगा देते हैं, आगे चलकर तुम्हें कोई डांट लगाने वाला नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने वाला नहीं मिलेगा। एक शब्द याद कर लो, जो मिलेगा वो शोषण करने वाला मिलेगा। माँ जैसा दुलार, पिता जैसा शासन हमारे भगवान स्वयं प्रकट होकर करते हैं, वो हमारे गुरुदेव होते हैं। अनंत माताओं का प्यार, अनंत पिताओं का शासन वही कर। अगर अब ना उद्धार हुआ, अब ना कल्याण हुआ, तो भगवान जाने किस युग में ये अवसर आएगा। छोड़ दो ये बातें। 5 ज्ञानेंद्रियों की मांग को अपनी मत मानो, नाम जप करो, जैसे बने वैसे। अग्नि जो अंदर जल रही उसको सह जाओ, यही तुम्हारे लिए आगे उत्थान का कार्य। आप समझ नहीं पा रहे। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक चैप्टर आया था, आप लोगों को अगर पढ़ाई में आया हो, पता नहीं बदल गया, जेम्स वाट। एक जेम्स वाट नाम का बालक जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी और उठा दी, फिर वजन और बढ़ा के रखा, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की थी, जेम्स वाट। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं। जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को उठा जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है। आग को जितनी बढ़ जाएगी उतनी जोर से अध्यात्म की तरफ आप चलोगे। उल्टा मत चलो, उल्टा मत सोचो। ये आग समन का अवसर नहीं, आग बढ़ने का अवसर है। आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। उस बात से अनुभव किया कि भाप में कितनी ताकत है। अगर ये भाप मिले तो बहुत बड़ा कार्य चल सकता। तो वही कोयला धोकर भाप पैदा करके इंजन के द्वारा ट्रेन निकलवा दी, और उसको सब निकम्मा समझते थे। बस वो विचार, ये
चिंतन का विषय। हमारे अंदर जो आग पैदा हो रही, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, उसे हम सह रहे हैं, उसको सह रहे तो एक पावर बन रहा है। वो पावर आपको सीधे भगवान की तरफ बढ़ाएगा। अगर आप उसको बुझाने में लग गए तो वो इधर आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और भोगा शक्ति बढ़ जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप इसको सहना सीखें, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो। सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा, और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले। इसलिए सावधान, सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लिए, फिर वही मनमानी चिंतन ठीक नहीं। हर समय नाम जप करो, हर समय अपने इष्ट की प्राप्ति की लगन रखो। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। हम कह रहे हैं मांग रहा है मन विषय, लेकिन आप झूठे से शुरू करो, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ए मन मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। यही मांग सच्ची हो जाएगी। झूठा खेले साचा हो।